आईएएस प्रीलिम्स में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड जीएस प्रीलिम्स सिलेबस कम्प्रिहेंसिवली। मैंने काफी सारे हार्ड वर्किंग एंड सीरियस एस्पायरेंट्स को रिपीटेडली प्रीलिम्स में फेल होते देखा है बिकॉज दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड दिस सिलेबस। एंड जहां यूपीएससी ने जीएस मेंस का सिलेबस काफी ज्यादा इलाबरेटेड वे में दिया है, वहीं जीएस प्रीलिम्स का सिलेबस इज क्वाइट शॉर्ट। उसके कारण भी many aspirants find it difficult to understand GS prelims syllabus. And that's why in this video मैं IAS GS prelims syllabus को most easiest and comprehensive way में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा so that आप सभी का prelims एग्जाम क्लियर हो, आपका हार्ड वर्क वेस्ट ना हो। Also you can check out prelims playlist in the comment section जहां मैंने complete prelims strategy को डिस्कस करा है। कंप्लीट प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी पिन कमेंट सेक्शन में मैंने दे रखी है, उसको आप जरूर से चेकआउट कर लेना। सो नाउ हियर आई वुड बी डिस्कसिंग लाइन ऑफ दिस सिलेबस एंड व्हाट इट मींस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग एंड व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज। तो पहली लाइन जो सिलेबस में है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। व्हाट इट मींस कि यूपीएससी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज से सवाल पूछेगा और ऑन एवरेज कितने सवाल आ रहे हैं करंट इवेंट वाले लाइन से। अराउंड 7 to 9 क्वेश्चंस एवरी ईयर आर देयर फ्रॉम दिस लाइन ऑफ दिस सिलेबस। तो आपको जो लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें अच्छे से कवर करना है। साथ ही बजट एंड बिल से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। बजट अलोकेशन कौन सी स्कीम के लिए, अगर किसी स्कीम के लिए ज्यादा बजट अलोकेशन हो रहा है तो वो फ्लैगशिप स्कीम है, उस पर सवाल आ सकता है। ठीक है, कि बिल्स जो है जैसे नारी शक्ति एक्ट पे सवाल आया था। देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट पे स्पेशली यूपीएससी सवाल पूछता है। इसके अंदर भी आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल समिट्स आर इंपॉर्टेंट, ग्लोबल समिट कॉन्फ्रेंसेस स्पेशली जहाँ पे इंडिया का रोल है और इंडिया मेंबर है कि नहीं है, ये भी यूपीएससी पूछता है। रिपोर्ट्स ग्रुपिंग्स पे यूपीएससी सवाल पूछता है। अवार्ड्स पे यूपीएससी सवाल पूछता है, जैसे पद्मा अवार्ड्स पे सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद में डिफेंस एक्सरसाइजेस पे सवाल यूपीएससी पूछता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 2023 में एक सवाल था। इसके बाद में एनवायरमेंट समिट्स पे यूपीएससी ने काफी सवाल पूछे हैं। तो करंट इवेंट की ये जो डायमेंशंस हैं, ये आपको अच्छे से कवर करनी है। इस लाइन से आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये जो मैंने नीचे इलाबोरेटेड वे में एक्सप्लेन करा है, दैट वुड गिव यू अ क्लियर आइडिया कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। अब इसको कहाँ से पढ़ना है, तो इसको आपको डेली बेसिस पे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हो। अगर खुद से ज्यादा टाइम लग रहा है तो डेली न्यूज एनालिसिस आता है डिफरेंट कोचिंग्स का, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट। मंथली बेसिस पे विजन की मैगजीन है, फोरम आईएएस की मैगजीन है। आईएएस गंगा करंट अफेयर भी मैं काफी जल्दी लॉन्च करूंगा और उसमें मैं क्रिस्प फॉर्मेट में, नोट्स के फॉर्मेट में मंथली करंट अफेयर शेयर करूंगा। देन गवर्नमेंट पोर्टल्स भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ईयरली बेसिस पर पीडी 365 एंड आईएएस गंगा ईयरली करंट अफेयर पीडीएफ विल आल्सो बी लॉन्च, जो आपकी क्रिस्प नोट फॉर्मेट में होगी, फ्लो चार्ट एंड मिनोमिक्स के साथ में होगी, सो दैट यू कैन रिवाइज इट क्विकली। बिगिनर टिप यहाँ पर यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसे स्टैटिक टॉपिक के साथ कनेक्ट करो। सपोज पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग जो जजमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी जजमेंट आ रही है उसे रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के साथ कनेक्ट करो। इकोनॉमी का करंट अफेयर है और वो आरबीआई से रिलेटेड है तो वो इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट का करंट अफेयर है और वो क्लाइमेट चेंज जैसे स्टैटिक टॉपिक से कनेक्टेड है, तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करके आपको पढ़ना है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे यूपीएससी ने क्लियरली लिख रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल फोकस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल कितने सवाल आते हैं इससे, 9 से लेकर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं एंटायर हिस्ट्री वाले पोर्शन से। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है गांधीयन इरा एंड मूवमेंट्स। 2020-25 में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज इंक्रीज हुआ और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे गांधीयन इरा से, 5 क्वेश्चन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न इंडिया में रिफॉर्मर्स, स्वदेशी मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, आल्सो ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश ने जो भी पॉलिसीज लेके आए वो दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। पोस्ट 1947 में भी यूपीएससी सवाल पूछ लेता है, स्पेशली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। देन यू नीड टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ पे आपको टर्म्स पढ़नी है, टर्म्स पूछी जाती है। पर्सनैलिटीज पढ़नी है। रिलीजन अच्छे से पढ़ना है, भक्ति, सूफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म। आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छे से करना है, स्पेशली आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांसेस, ऑल दोस थिंग्स। अब ये करना कहाँ से, तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट रिसोर्स इन माय ओपिनियन, इससे आप कवर कर सकते हो। एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए आप तमिलनाडु की क्लास 11-12 की एनसीईआरटी देख सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 पढ़ सकते हो, या फिर आप एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ सकते हो मेडिवल के लिए। इन तीनों में से कोई भी सोर्स चूज कर लो, ऑल ऑफ देम आर गुड। एनीवेज इन दोनों से ज्यादा सवाल आ नहीं रहे, बहुत ही फ्यू क्वेश्चंस आर देयर एंड दे आर क्वाइट डिफिकल्ट एज वेल, तो आपको इसमें वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स प्लस नितिन सिंघानिया सिलेक्टिवली आपको करनी।
यहाँ पे मेरी टिप ये रहेगी कि जब भी आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ो ताकि आपको चीज़ें क्रोनोलॉजिकली समझ में आए, उनका इवोल्यूशन समझ में आए। एंड जो फ्रीक्वेंटली टर्म्स पूछी जा रही है, उनको अच्छे से देख लो। यहाँ तक कि 2025 का जो पेपर है, वहाँ पे कुछ टर्म्स जैसे कि अराघाटा पे क्वेश्चन आया था एंड इट वाज़ आस्क्ड बाय यूपीएससी प्रीवियसली एज़ वेल। तो ये टर्म रिपीट हुई थी। तो जो टर्म्स है वो अच्छे से कर लेना, जो पीवाईक्यू की टर्म्स है वो और अच्छे से कर लेना। इसके बाद में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को दिखाते हुए यूपीएससी ने ये लाइन लिखी है सिलेबस में, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये लाइन है सिलेबस की। इससे क्लियरली दिख रहा है कि हमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक 3 डायमेंशन में ज्योग्राफी पढ़नी है फॉर बोथ इंडिया एज़ वेल एज़ वर्ल्ड। हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 से लेके 17 क्वेश्चन्स एवरी सिंगल ईयर आर कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी। अब इसमें पढ़ना क्या है? तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइलाइट कर रहा हूँ, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज से क्वेश्चन आ रहा है, बट ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो बेसिक लेवल पे पढ़ लेना। देन क्लाइमेट से क्वेश्चन आ रहा है, सोइल, एग्रीकल्चर, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर, स्पेशली रिजर्वर एंड मिनरल्स के रिगार्डिंग। वर्ल्ड ज्योग्राफी में माउंटेन, सीज, टाइम जोन्स पे यूपीएससी ने अभी रिसेंट में सवाल पूछा, क्लाइमेट जोन्स पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। मैप वर्क यानी कि वर्ल्ड मैपिंग आपको अच्छे से कवर करनी है। देन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट पे क्वेश्चन आया था, रिसोर्सेज जैसे कि कोबाल्ट के प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आया था, तो ये सब आपको अच्छे से करना है। अब यहाँ पे सोर्सेस क्या होने चाहिए? तो मेरे ओपिनियन में क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, स्पेशली क्लास 11th की एनसीईआरटी, 11th की तो आपको अच्छे से करनी ही है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th की में ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उससे इतने सवाल नहीं आते, तो अगर उसको आप लीव भी कर दोगे इट विल नॉट अफेक्ट मच, बट 11th की एनसीईआरटी मस्ट है, इसको अच्छे से करना। जीसी लियोंग सिलेक्टेड एंड चैप्टर्स आपको कवर करने हैं एंड ऑक्सफोर्ड एटलस फॉर मैपिंग प्रैक्टिस। आप कोशिश करो कि हर हफ्ते, हर संडे आप एक मैप प्रैक्टिस करो, कंट्रीज, रिवर, बाउंड्रीज ये सब आप देखो, एक्टिव रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर ज्योग्राफी। इसके बाद में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग यूपीएससी ने ये लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज। तो ये वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से यूपीएससी सवाल पूछे हो। कितने सवाल पूछा है यूपीएससी? 12 से लेके 15 क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग एवरी सिंगल ईयर। अब यहाँ पे कवर क्या करना है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल के नेम, स्पेशली आर्टिकल लाइक 21, 32, 368, इनके रिगार्डिंग तो कंप्लीटली डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के रिगार्डिंग। और बाकी आर्टिकल के आपके पास में यू शुड नो द नेम्स ऑफ आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल का क्या नाम है, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस। शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली 5th, 6th शेड्यूल, 10th शेड्यूल पे इस साल भी सवाल आया था। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव अच्छे से पढ़ना है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अच्छे से पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से आपको कवर करनी है, पंचायती राज अच्छे से करना है, इस साल भी सवाल आया था 2025 में, एंड फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे भी यूपीएससी सवाल पूछता है। गवर्नेंस के रिगार्डिंग जैसे लोकपाल पे सवाल आया था, इंटर स्टेट काउंसिल पे सवाल आया था, तो ये हमें जो बॉडीज है गवर्नेंस के रिगार्डिंग वो हमें कवर करनी है। कहाँ से कवर करना है? लक्ष्मीकांत इज द बाइबल, लक्ष्मीकांत से आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सेकेंड आरसी पढ़ सकते हो, बट ये ऑप्शनल है मेरे ओपिनियन में, यू कैन लीव इट। न्यूज़पेपर प्लस पीआईबी, एंड इसके साथ में आप कंपाइलेशन लाइक पीटी 365 कवर करेंगे आपकी करंट अफेयर के इवेंट्स को। तो लक्ष्मीकांत प्लस पीटी 365 वुड सफाइस अलोंग विद डेली न्यूज़पेपर। मेमोराइज द आर्टिकल्स, रीड शेड्यूल्स स्मार्टली एंड फ्लो चार्ट टेबल आप बना सकते हो। जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने इमरजेंसी के लिए जो डिफरेंट इमरजेंसीज हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, इनको कंपेयर करते हुए डिफरेंट डायमेंशन पे ऐसे टेबुलर पीडीएफ नोट्स बनाए थे। आई एम प्लानिंग कि उनको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आई वुड बी लॉन्चिंग देम सून। वो काफ़ी क्रिस्प नोट्स होंगे और उससे आपका काफ़ी अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद भी बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। तो अगर नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से बनाओ। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स है दे आर इंपॉर्टेंट। कितने सवाल आ रहे हैं इससे? ऑन एवरेज 14 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली आपके इकोनॉमी वाले एरिया से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। और इसमें कोर टॉपिक है आपके फिस्कल पॉलिसी से यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, बजटिंग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट पे इस साल सवाल आए थे, आरबीआई एंड उसकी एक्टिविटीज, मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं एंड बैंकिंग सेक्टर अच्छे से कवर करना है। सोशल स्कीम्स की अगर बात करें तो पेंशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन से सवाल आते हैं, वुमेन के रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम्स है दे आर इंपॉर्टेंट। एमएसएमई की डेफिनेशन पे सवाल आया था, स्टार्टअप एंड डिजिटल पेमेंट पे तो हर साल यूपीएससी सवाल पूछा है, लाइक डिजिटल रुपी, सीबीडीसी, नेफ्ट, आरटीजीएस, इन पे यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना। देन डेवलपमेंट एरिया में पुअर्टी, डेमोग्राफिक्स एंड इंक्लूजन पे यूपीएससी सवाल पूछ सकते हैं।
अब इसको कहाँ से कवर करना है? यू नीड टू कवर इट फ्रॉम एनसीईआरटी 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर आपको ये नहीं करनी है तो आप रमेश सिंह कर सकते हो। रमेश सिंह भी बल्कि लग रही है तो विवेक सिंह आप कर सकते हो। ठीक है, विवेक सिंह कर लेना। वो भी या फिर बहुत सारे स्टूडेंट मृणाल सर के नोट्स में पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। बट मृणाल सर के नोट्स काफ़ी बल्की हैं, तो आपको क्रिस्प नोट्स या तो खुद से बनाने हैं मृणाल सर के नोट्स से, या फिर कहीं से अरेंज हों। देन बजट इकोनॉमिक सर्वे, जिस साल का प्रीलिम्स है उसी साल का आपको कवर करना है। सपोज आप 26 में दे रहे हो 2026 में, तो 26 का ही बजट इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप बेसिक लेवल पे देख सकते हो। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर प्लस पीटी 365। ओवरऑल पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स डेवलप कर लो। एमडीआर, रेपो, बॉन्ड, इन सब का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके डेप्थ बनाओ, और साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स को भी देखते हो। उसके बाद में एनवायरमेंट इकोलॉजी के रिगार्डिंग यूपीएससी ने दे रखा है जनरल इश्यूज ऑफ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और इससे हर साल 10 से लेकर 17 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। इसमें स्पीशीज से सवाल आ जाते हैं, काफी कम और रैंडम सवाल होते हैं, बट सवाल आते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है। इकोलॉजिकल जोन से यूपीएससी सवाल पूछता है। एक्ट से काफी सवाल पूछता है, लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फंडामेंटल राइट एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। पॉल्यूशन से यूपीएससी सवाल पूछता है, प्लास्टिक, एयर, वाटर, ग्रीन हाउस गैसेस पे यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। कोप, यूएनएफ ट्रिपल सी, पेरिस एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कवर कहाँ से करना हो, तो आपको कवर करना है स्टैटिक पार्ट, शंकर आईएएस या पीएमएक्स से, जो आपको अच्छी लगे। देन क्लास 12 की बायोलॉजी के यूनिट 13 से 16 आपको कवर करने हैं। करंट अफेयर के लिए पीटी 365 आप इन्वायरमेंट की कर सकते हो। बिगिनर टिप ये है कि रीसेंट इनिशिएटिव्स पे ध्यान दो, ये करंट अफेयर बेस्ड है, इसलिए पीटी 365 का रोल बहुत ज़्यादा है। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इनसे काफ़ी ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है ये, इनको अच्छे से कवर करना, टर्म्स अच्छे से पढ़ना। लाइक ग्रीन वॉशिंग पे यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, तो देस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बोनस इंटीग्रेशन टिप क्या है कि जब भी आप पीवाई पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू की मदद से पढ़ाई करो। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके पहले 5 साल के जो पीवाईक्यूज है वो देखो। उससे पूछो कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो क्या इस पे यूपीएससी ने कभी सवाल पूछा है पास्ट ईयर में। एंड आल्सो सी कि जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक से आ रहे हैं या करंट अफेयर से आ रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आयात, ये सब आपके करंट अफेयर बेस्ड में है ना। और कुछ अब साइंस एंड टेक आपका जो है वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही आ गया, अलग से यूपीएससी ने नहीं दे रखा कि भाई साइंस एंड टेक के सवाल पूछे। तो इसीलिए जो मैंने ये सिलेबस समझाया है इसको अच्छे से देखना, एंड इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। साथ ही समरी बुक लिस्ट एक और बार मैं रिकेप दे देता हूँ। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पीडी 365, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट मेडिवल के लिए तमिलनाडु क्लास 11-12, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, ज्योग्राफी के लिए 11th की एनसीईआरटी प्लस जीसी न्योंग प्लस एटलस, इकोनॉमी के लिए क्लास 11 एनसीईआरटी रमेश सिंह, विवेक सिंह, मृणाल, जो आपको अच्छा लगे, प्लस पीटी 365, एनवायरमेंट के लिए शंकर या पीएमएफ एंड पीटी 365। करंट अफेयर में आपका कवर हो जाएगा पीटी 365, साथ में आपको साइंस एंड टेक की पीटी 365 और आया, ये भी आपके करंट इवेंट में आए, तो ये कवर करने हैं। सो दिस वाज द एनालिसिस। ओवरऑल एक बिगिनर के प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, तो उसको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। एंड एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करो, उसकी स्टैंडर्ड बुक को स्टार्ट करो, साथ ही पीवाईक्यूज एंड सिलेबस को देखते रहो। डेली रूटीन 30 मिनट आप न्यूज़पेपर को दे सकते हो। अगर 30 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो डेली न्यूज़ एनालिसिस से आप खत्म करें। मंथली प्रैक्टिस के लिए आपको हर महीने में हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर कर दूंगा विजन आईएएस की मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर टेस्ट भी मैंने लॉन्च करा है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, पिन कर रखा है, उसको आप देख सकते हो। साथ ही उसमें मैंने एलिमिनेशन टेक्निक भी दे रखी है। एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिकल टेक्निक्स आर दी मोस्ट पावरफुल टूल फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स। इसको भी लोग नहीं समझते, इसलिए उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, तो उस टेस्ट में आपको जरूर से वो देखना है। देन ईयरली कंपाइलेशन के लिए आप पीटी 365 कवर कर सकते हो, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हाईलाइटेड पीडीएफ में शेयर कर। इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी, जब भी पढ़ रहे हो कभी भी करंट अफेयर को आइसोलेशन में मत पढ़ो, उसे स्ट्रेटेजी के साथ कनेक्ट करो। पार्लियामेंट के रिगार्डिंग अगर करंट में कुछ है तो उसे लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट चैप्टर से कनेक्ट करो। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्रीलिम्स का सिलेबस। एंड इफ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम माय वेबसाइट and subscribe to this YouTube channel for such interesting content which would ease out your UPSC IAS preparation.